Hello guys, welcome back. So as we were discussing in the last class about the Heisenberg uncertainty principle, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे we came to the conclusion कि हमने डेल्टा x इंटू में डेल्टा p इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा x इंटू में m डेल्टा v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। नाउ द थिंग इज कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो वैल्यू है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h कट बाई 2। कैसे आए? h अपॉन में 2 पाई जो है ना यही तो h कट है, यही तो h कट होता है। अगर ये h कट है तो आई कैन राइट h अपॉन 4 पाई इन द टर्म्स ऑफ h कट विच इज h कट अपॉन 2। तो इतना हमने देख लिया था। नाउ द क्वेश्चन इज और द कॉन्सेप्ट इज कि वी नो according to Heisenberg, we are not able to measure exact position as well as momentum of a moving particle slash electron। क्यों होता है ऐसा? बोल क्या रहा है? वी आर नॉट एबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लैश पार्टिकल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है। पार्टिकल जब मूव करता है इट हैज अ वेरी हाई स्पीड विच मींस इट हैज अ वेरी हाई वेलोसिटी। उस वजह से आप एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। अब इस चीज को हम प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली। कैसे प्रूव कर देंगे? आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच कट बाय 2 स्लैश एच अपॉन 4 पाई। आपको ये पता है। अगर आपको ये पता है, अगर सपोज करो मैं एग्जैक्ट पोजीशन पता करने गया इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन थी एग्जैक्ट वो थी एक्स, मैंने पता कर ली। अगर एग्जैक्ट पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की एक्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज करो एट टाइम टी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज नहीं आया। इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया इसका मतलब एक्स से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन x2 नहीं हुई होगी। अगर चेंज ही नहीं हुआ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा x क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। अगर डेल्टा x जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोजीशन इज जीरो। अगर चेंज इन पोजीशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा एक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है? जीरो है। ये भी क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स जो चेंज है वो जीरो है। मतलब टाइम टी पे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की? एक्स। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। पोजीशन चेंज नहीं हुई तो मैंने एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रॉन की जो की थी एक्स। चेंज नहीं हुई तो डेल्टा एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब एरर भी तो जीरो हो गया। अगर मैं किसी चीज को मेजर करने गया, अगर वो चीज मेजर करते वक्त ही बदल जाए तो उसमें एरर आएगा। मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करने गया, पोजीशन थी एक्स और मैंने उसकी पोजीशन जब मेजर करी तो मैं उसकी पोजीशन को चेंज ही नहीं होने दिया। मतलब उसको एक्स से x2 नहीं होने दिया। पोजीशन चेंज नहीं हुई इसका मतलब क्या हो गया? एरर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन की आपको पोजीशन पता चल गई एग्जैक्टली एट टाइम टी विच इज एक्स, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स जो है आपका वो जीरो हो गया। वो क्या हो गया? जीरो। वो क्या हो गया? जीरो हो गया। वो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो? क्योंकि हमने टाइम टी पे एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा ली इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक्स। इसका मतलब क्या है? जो चेंज होता है पोजीशन में एक्स से x2 वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर कोई चीज एग्जैक्टली मैंने मेजर ही कर ली इसका मतलब वो बदल नहीं रही थी मेजर करते वक्त, तो इसका मतलब जो एरर है इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एरर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगी? जीरो।
अगर ये 0 होगी तो डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच कट बाय 2। सॉल्व करते वक्त आप इसको ले सकते हो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट बाय 2 अपॉन 0, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर किसी चीज को हम 0 से डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो ये क्या रिसेम्बलेंस दे रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है जो इनफाइनाइट आया? इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जब आप ये इक्वेशन लिखते हो, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मोमेंटम एट द सेम टाइम। और वो चीज हमने प्रूव कर दी। कैसे? जब मैं डेल्टा टाइम टी पे जब मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करने गया तो मैंने एक्यूरेटली मेजर कर ली, क्या थी, एक्स। मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स क्या आ गया, 0। जब मैंने इसको डेल्टा एक्स को पुट करा 0 इस इक्वेशन में, तो मेरा डेल्टा पी क्या आया, इनफाइनाइट। डेल्टा पी इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है कि मोमेंटम चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है मोमेंटम, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है कितना, इनफाइनाइट, तो अगर जब मैं मोमेंटम मेजर करने जाऊंगा तो मैं एक्यूरेटली मेजर ही नहीं कर सकता, क्योंकि मोमेंटम इतना बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी विच इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम स्लैश एरर स्लैश चेंज इन मोमेंटम, क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर मैं क्या मेजर करने गया, एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू एच कट बाय 2, अगर आप किसी तरह मोमेंटम मेजर कर लेते हो एक्यूरेटली, फॉर एग्जांपल पी एट टाइम टी, मोमेंटम आया इलेक्ट्रॉन का, तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आप सॉल्व करके देख सकते हो मैथमेटिकली। इसका मतलब क्या, जो हाइजेनबर्ग ने स्टेटमेंट बोली कि एट अ सर्टेन टाइम यू कांट मेजर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मोमेंटम, वो सही है, क्योंकि जब मैं एग्जैक्टली पोजीशन मेजर करने गया तो मेरा मोमेंटम इनफाइनाइट आ गया। मोमेंटम कैसे इनफाइनाइट आया, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम इनफाइनाइट आ गया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इतना ज्यादा बदल गया। और जब मैं मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने गया टाइम टी पे, तो मेरा जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन ने बदली वो इनफाइनाइट बदल ली। आई होप इट इज क्लियर। So in the next class we will discuss about it, or we will do a numerical based on it.